दोस्तों, आज का विषय है कि हम अपनी ऊर्जा को ऊपर कैसे उठाएं। तो दोस्तों, पहली बात है अपनी ऊर्जा को अनुभव करना। पहला प्रश्न इस बात का नहीं है कि उसका उपयोग कैसे करना है। पहली बात है उसे अनुभव कैसे करना है और कैसे उसे सघनता से, उत्कट अभिप्सा से, समग्रता से अनुभव किया जाए। और सौंदर्य यह है कि एक बार तुम अपनी ऊर्जा को अनुभव कर लो तो यह अंतर्बोध भी उठता है कि उसे कैसे उपयोग करना है। ऊर्जा तुम्हारा मार्गदर्शन करने लगती है। तुम ऊर्जा का मार्गदर्शन नहीं करते, इसके विपरीत ऊर्जा अपने आप से ही गति करने लगती है और तुम बस उसका अनुसरण करते हो। फिर सहजता आती है और फिर मुक्ति आती है। शिव ने कहा, अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड पर केंद्र से केंद्र की ओर गति करती हुई प्रकाश किरण समझो और इस प्रकार तुम में जीवंतता का उदय होता है। बहुत सी योग पद्धतियां इस पर आधारित हैं। पहले समझो कि यह क्या है और तब प्रयोग करो। मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, तुम्हारे शरीर और मन दोनों का आधार है। तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा सिर, तुम्हारी रीढ़ का अंतिम छोर है। पूरा शरीर मेरुदंड में मूलबंध है। यदि मेरुदंड युवा है तो तुम युवा हो। यदि मेरुदंड वृद्ध है तो तुम वृद्ध हो। यदि तुम अपने मेरुदंड को युवा रख सको तो वृद्ध हो पाना कठिन है। मेरुदंड पर ही निर्भर करता है। यदि तुम्हारा मेरुदंड जीवंत है तो तुम्हारे मस्तिष्क में प्रखर मेधा होगी। यदि वह मंद और मृत है तो तुम्हारा मस्तिष्क मंद होगा। पूरा योग कई कई ढंगों से प्रयास करता है कि तुम्हारा मेरुदंड जीवंत, प्रखर, आलोकित, युवा और ताजा हो जाए। मेरुदंड के दो छोर हैं। आरंभ में काम केंद्र हैं और अंत में सहस्रार। सिर के ऊपर का सातवां चक्र है। मेरुदंड का आरंभ पृथ्वी से जुड़ा है और काम वासना तुम्हारे भीतर सबसे पार्थिव चीज है। अपने मेरुदंड के आरंभिक चक्र से तुम सृष्टि के संपर्क में आते हो। उसके संपर्क में आते हो जिसे प्रकृति, पृथ्वी या पदार्थ कहा गया है। अंतिम चक्र या दूसरे ध्रुव, सिर के भीतर स्थित सहस्त्रार से तुम दिव्य के परमात्मा के संपर्क में आते हो। तुम्हारे अस्तित्व के ये दो ध्रुव हैं। पहला काम केंद्र है और दूसरा सहस्त्रार है। अंग्रेजी में सहस्त्रार के लिए कोई शब्द नहीं है। ये दो ध्रुव हैं। या तो तुम्हारा जीवन काम उन्मुख होगा या सहस्त्रार उन्मुख होगा। या तो तुम्हारी ऊर्जा काम केंद्र से नीचे पृथ्वी की ओर बहेगी या सहस्त्रार से ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगी। सहस्त्रार से तुम ब्रह्म में, परम अस्तित्व में प्रवाहित होते हो। काम केंद्र से तुम सापेक्ष अस्तित्व में बह जाते हो। ये दो प्रवाह हैं, दो संभावनाएं हैं। जब तक तुम ऊपर की ओर बहना न शुरू कर दो, तुम्हारा दुख कभी समाप्त नहीं होगा। हो सकता है तुम्हें सुख की झलकें मिली हों, लेकिन केवल झलकें ही, और वे भी भ्रांतियां हैं। जब ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगेगी
तो तुम्हें अधिकाधिक वास्तविक झलकें मिलने लगेंगी। और एक बार वह सहस्त्रार पर पहुंच जाए और वहां से मुक्त हो जाए तो तुम्हें पूर्ण आनंद प्राप्त होगा। वही निर्वाण है। फिर कोई झलके नहीं आती, तुम स्वयं ही आनंद बन जाते हो। तो योग और तंत्र के लिए पूरी बात ही यह है कि कैसे ऊर्जा को मेरुदंड के रीढ़ के माध्यम से ऊपर की ओर उठाया जाए, कैसे उसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गतिमान किया जाए। काम वासना बहुत सरल है क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण का अनुसरण करती है। पृथ्वी हर चीज को वापस नीचे खींच रही है। तुम्हारी काम ऊर्जा पृथ्वी के द्वारा खींची जा रही है। शायद तुमने सुना न हो, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को यह अनुभव होता है। जिस क्षण वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलते हैं, उन्हें कामुकता का कोई बहुत अनुभव नहीं होता। जैसे ही शरीर भार खोता है, कामुकता विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। पृथ्वी तुम्हारी जीवन ऊर्जा को नीचे की ओर खींच रही है और यह स्वाभाविक है क्योंकि जीवन ऊर्जा पृथ्वी से ही आती है। तुम भोजन लेते हो तो अपने भीतर जीवन ऊर्जा निर्मित कर रहे हो। वह पृथ्वी से आती है और पृथ्वी उसे वापस खींच रही है। सब कुछ अपने स्रोत पर लौट जाता है और यदि इसी तरह से चलता रहता है कि जीवन ऊर्जा बार बार वापस लौटती रहे, तो तुम एक चक्र में गति कर रहे हो। तुम जन्मों जन्मों तक चक्कर लगाते रहोगे। इस प्रकार तुम अनंत काल तक चक्कर लगाते रह सकते हो, जब तक कि तुम अंतरिक्ष यात्रियों की तरह छलांग न ले लो। अंतरिक्ष यात्रियों की तरह तुम्हें छलांग लगानी होगी और वर्तुल से बाहर निकल आना होगा। फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का ढांचा टूट जाता है। उसे तोड़ा जा सकता है। कैसे उसे तोड़ा जा सके, वे विधियां यहां। ऊर्जा तुम्हारे भीतर ऊर्ध्वगामी होकर नए नए केंद्रों पर पहुंचती हुई ऊपर उठ सकती है कि कैसे तुम्हारे भीतर नई नई ऊर्जाएं प्रकट की जाएं, जो तुम्हें हर प्रभाव के साथ साथ एक नया व्यक्तित्व बनाती जाएं। और जिस क्षण ऊर्जा तुम्हारे सहस्त्रार से काम के विपरीत ध्रुव से मुक्त होती है, तो तुम मनुष्य नहीं रहते। फिर तुम इस पृथ्वी से संबंधित नहीं रहते, तुम दिव्य हो गए। जब हम कहते हैं कृष्ण भगवान है या बुद्ध भगवान है, तो उसका यही अर्थ है। उनके शरीर तो तुम्हारे जैसे ही हैं। उनके शरीर को बीमार पड़ना होगा और उनको मरना भी होगा। उनके शरीरों में तो सब कुछ वैसा ही होता है जैसे तुम्हें होता है। उनके शरीर में बस एक ही चीज नहीं होती जो तुम्हारे शरीर में हो रही है। ऊर्जा ने गुरुत्वाकर्षण का बंधन तोड़ दिया है। वह तुम नहीं देख सकते, वह तुम्हारी आंखों को दिखाई नहीं देता। लेकिन कभी जब तुम किसी बुद्ध के पास बैठे हो तो यह अनुभव कर सकते हो। अचानक तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा का संचार हुआ और ऊर्जा ऊपर की ओर गति करने लगती है। तभी तुम्हें बोध होता है कि कुछ हुआ। किसी बुद्ध के संपर्क में आते ही तुम्हारी ऊर्जा ऊपर सहस्रार की ओर उठने लगती है।
एक बुद्ध इतना शक्तिशाली है कि पृथ्वी भी कम शक्तिशाली रह जाती है। वह तुम्हारी ऊर्जा को नीचे की ओर नहीं खींच सकती। किसी जीसस, किसी बुद्ध, किसी कृष्ण के आसपास जिन्होंने यह अनुभव किया, उन्होंने उन्हें भगवान कहा है। उनके पास ऊर्जा का एक भिन्न स्रोत है जो पृथ्वी से अधिक मजबूत है। गुरुत्वाकर्षण के इस बंधन को किस प्रकार तोड़ा जा सकता है, यह विधि इस ढांचों को तोड़ने में बड़ी उपयोगी है। पहले एक बुनियादी बात को समझ लो। तुमने यदि कभी ध्यान दिया हो तो तुमने देखा होगा कि तुम्हारी काम ऊर्जा कल्पना से गति करती है। कल्पना से ही तुम्हारा काम केंद्र सक्रिय हो जाता है। वास्तव में कल्पना के बिना वह सक्रिय हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, शेष भाग अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें।